चलिए आज के इस वीडियो में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर है, जो अपने नीट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्सर ये पॉइंट आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खूब करते हैं, नस्ट इक्वेशन खूब करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी करते हैं, कैसे हाफ सेल पोटेंशियल निकालें, ये सब करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का एक प्यारा सा इन्फॉर्मेशन है बैटरीज़ के ऊपर। बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, बहुत सारी बैटरीज़ के बारे में दिया गया है, जो अपने नीट के एग्जाम में और जेईई के एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज़ पूछ लेगा। सिंपल सी प्राइमरी बैटरी कौन सी है, कौन सी चीज़ प्राइमरी बैटरी में यूज़ किया जाता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बता दें जो प्राइमरी बैटरी में यूज़ होने वाले कंपाउंड्स हैं उसमें। तो तीन मेन हमारे पास, या ऐसे बोलें दो मेन बैटरीज हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। दोनों के दो पार्ट हैं। प्राइमरी बैटरी का मतलब होता है ऐसी बैटरी जो हम लोग एक बार यूज़ कर लेते हैं फिर उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। मतलब जैसे घड़ियों में यूज़ होने वाले वॉच, या ऐसे बोलें जो घड़ी में यूज़ होने वाले सेल हैं अपने पास, या फिर जो हैंड में जो हमारे पास वॉच होते हैं इसके लिए जो छोटी छोटी सेल होते हैं वो जो अपने पास रहते हैं। बैटरी में जो निप्पो वाले सेल लगाते हैं वो सारे सेल हैं। तो ऐसे सेल जो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते उन्हीं को बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज। जब रीयूज़ कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। अब जैसे प्राइमरी बैटरी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ड्राई सेल, एक होते हैं मरकरी सेल। ड्राई सेल थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं, जैसे रेडियो में जो यूज़ होने वाले सेल होते हैं जिनका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या फिर जो वाल वॉच होते हैं ना, जिनका बड़े वाले जो वॉच होते हैं उसमें जो सेल यूज़ होते हैं वो होते हैं ड्राई सेल। मरकरी सेल होता है जो छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रिक की, जैसे हैंड में यूज़ होने वाली जो वॉच है इसमें जो छोटे छोटे सेल लगे रहते हैं, या फिर जो हियरिंग डिवाइस होती है उसमें देखो बहुत छोटा छोटा सेल लगा होता है, उसको बोलते हैं मरकरी सेल। इन दोनों का काम क्या है, एक बार यूज़ किया फेंका, लिखो फेंको जैसा। तो ड्राई सेल कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो सिंपल ध्यान रखिए, ड्राई सेल बनाते हैं जिंक और MnO2 का यूज़ करके, जहाँ पर जिंक एक एनोड जैसा काम करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और MnO2 एक कैथोड जैसा काम करते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं। कहाँ से कहाँ जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MnO2 4 से 3 में चले जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है 4 से 2 में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्राई सेल में जब MON2 यूज़ होते हैं, MnO2 यूज़ होते हैं, जिनको पायरोलुसाइड भी बोलते हैं, ये +4 से 3 में जाते हैं और जिंक एज ए एनोड काम करते हैं। ये कौन सी बैटरी है, वो निप्पो वाली बड़ी बड़ी सी बैटरी जो रेडियो में या फिर सेल में, या ऐसे बोलें कि जो हमारे पास जो वॉच होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, जो हमारे पास वाल वाले बड़े सेल होते हैं थोड़े से। इनका अगर हम एक रफ स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ आप ऐसे दे सकते हैं कि इस तरीके के होते हैं, ये इस तरीके के। देखा होगा अक्सर ना, यहाँ पे एक पिन लगा रहता है, बीच में कार्बन ग्रेफाइट की रॉड लगी रहती है। कभी इसको आपने खोला होगा तो देखा होगा बीच में ब्लैक कलर की रॉड लगी होती है, वो कार्बन ग्रेफाइट ही होते हैं। और बीच में अमोनियम क्लोराइड भी भरे रहते हैं, जिससे अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ZnNH3 और इनका जो हमारे पास मैग्नीज को जो H+ प्रोवाइड हो रहे हैं वो अमोनियम के H+ मिल जाते हैं। ड्राई सेल ध्यान रखिए कौन सी हैं, वो प्राइमरी बैटरीज जिनका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सिंगल यूज़ में काम आते हैं, फिर से हम इनको चार्ज नहीं कर सकते, ओनली डिस्चार्ज हो सकते हैं। ये ड्राई सेल के जैसा ही है मरकरी सेल, बस उनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। बहुत छोटी छोटी बैटरीज जिनको एक बार यूज़ कर पाते हैं उनको बोलते हैं मरकरी सेल, जिसमें सिंपल आप ध्यान रखिए सेम वही एनोड वही है जिंक, बस मरकरी सेल नाम दिया है तो मरकरी भी तो होगा, तो मरकरी यूज़ होता है एज ए कैथोड। मरकरी रिड्यूस हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत आराम से रिड्यूस हो जाते हैं, और जिंक ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ से ध्यान रखिए प्राइमरी बैटरीज का काम हम बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते। छोटे मोटे टॉर्च जलाना है, घड़ी में अपने पास वॉच मतलब सेल यूज़ करने हैं, वो छोटे छोटे सेल ही, हियरिंग डिवाइस में जो सेल यूज़ करते हैं उन्हीं का काम है प्राइमरी बैटरी जैसा। सेकेंडरी बैटरी क्या होते हैं, इनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, और ये नॉर्मली ऐसी बैटरी जो रीयूज़ हो सकते हैं, चार्ज भी कर सकें, डिस्चार्ज भी कर सकें, जैसे घरों में लगने वाले इन्वर्टर्स। ठीक, तो ऐसी बैटरीज को बोल देते हैं सेकेंडरी बैटरी, जिनको हम यूज़ और रीयूज़ दोनों कर सकें, मतलब हम डिस्चार्ज भी कर सकें, चार्ज भी कर सकें। जिसमें से एक बहुत प्यारा सा होता है लेड स्टोरेज बैटरी। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है लेड स्टोरेज बैटरी और एक होते हैं निकिल कैडमियम बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, अब जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो ये वाली बात याद रखते हैं हमेशा, जो भी हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज हैं चार्ज भी हो सकते हैं, डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। चार्जिंग वाली बातें, जो डिस्चार्जिंग होगा उसी का जस्ट उल्टा रहता है, तो बस आप डिस्चार्जिंग ध्यान रखिए कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो बोलते हैं लेड। अब नाम ही लेड स्टोरेज बैटरी है, तो जो लेड होते हैं वो एक्ट एज एनोड, और जो PbO2 होते हैं वो एक्ट एज कैथोड। PbO2 ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी एक्ट एज कैथोड, क्योंकि लेड जो 4 में है वो अनस्टेबल होते हैं, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, जो रिड्यूस होना चाहे उसका कैथोड बना दो। लेड जो 0 में है वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, +2 में जाना चाहेगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, जैसे H2SO4। कभी देखा होगा इन्वर्टर में कुछ पानी डालते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं जिनका कंसंट्रेशन 38% रहता है। तो ये हो गया लेड स्टोरेज बैटरी। इसी के जैसा है सेकेंडरी बैटरी जैसा ही ये भी रीयूज़ किया जा सकता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, इसको बोलते हैं निकिल कैडमियम बैटरी। यहाँ पर क्या होते हैं, बस सिंपल आप ये इक्वेशन ध्यान रखिए कि निकिल कैडमियम
तो कैडमियम खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब एनोड जैसा काम करते हैं, और Ni3+ से 2+ में रिड्यूस हो जाते हैं। यही हो गया निकिल कैडमियम बैटरी। जैसे आपने लेड स्टोरेज बैटरी में देखा, लेड एक्ट एज एनोड और PbO2 एक्ट एज कैथोड। ये आप ध्यान रखें, सेकेंडरी बैटरीज हैं, रीयूज कर सकते हैं। डिस्चार्ज हो रहा है, अभी रिवर्स आएगा तो चार्ज, फिर डिस्चार्ज हो रहा होगा ये चार्ज। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कौन है एनोड जैसा, कौन है कैथोड जैसा, वो बात हमें ध्यान रखना चाहिए। किसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ जा रहा है वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो ये एनसीईआरटी की वो थ्योरी हो गई जो बैटरी से रिलेटेड है। देख करके रखिए, नीट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा। जैसे पूछ लेगा ड्राई सेल में कौन सा ऑक्साइड यूज होता है, PbO2 ZnO ऐसे करके। तो जो ऑक्साइड ड्राई सेल में यूज किया वो कौन था, MnO2। एनोड जैसा कौन काम कर रहा था ड्राई सेल में, वो था जिंक अपने पास। ड्राई सेल कैसी बैटरी का एग्जाम्पल है, प्राइमरी या सेकेंडरी बोलते हैं, प्राइमरी बैटरीज हो गए वो लोग जो सिंगल यूज में आते थे। सेकेंडरी बैटरीज जो रीयूज हो सके, निकल कैडमियम बैटरी और लेड स्टोरेज बैटरी। दोनों में कैथोड एनोड ध्यान रख लीजिए, कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं, किनका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां जा रहा है, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले छोटे से वीडियो में और फिर से मिलेंगे। बाय।